हिंदुस्तानी सिनेमा में ऐसे बेशुमार अदाकार हुए हैं जिनका अंदाज उनकी खास पहचान था, और कुछ ऐसे अदाकार भी हुए हैं जिनकी आवाज उनके चाहने वालों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले जाती थी। मगर आवाज और अंदाज दोनों का एक ही शख्स में बेमिसाल संगम था, और वो था अदाकारी के महापंडित यानी कुलभूषण पंडित। आप लोग शायद समझे, जहन में ये डायलॉग आते ही याद आ जाता है वो कलाकार जो अपने कद से कहीं बहुत ऊंचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के उस महानायक की जो अपने अंदाज के लिए जाना गया, पहचाना गया और दर्शकों का भरपूर प्यार भी उसे मिला, यानी कि राजकुमार साहब। उनका हावी होने का अंदाज, उनकी उदंडता, मस्ती भरी चाल और अकड़, ये चीजें जो दर्शकों को हमेशा लुभाती रही। कुलभूषण नाथ पंडित उर्फ राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1927 को लोरालाई, कश्मीर, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स किया और पुलिस में भर्ती हो गए। सन 1952 में एमएनटी फिल्म्स की पहली फिल्म रंगीली में वो रेहाना के नायक बनकर आए। इसी साल राजकुमार की और भी कई फिल्में आईं, जैसे घमंड, आबशार, लाखों में एक, शाही बाजार, कंकाल। लेकिन ये फिल्में राजकुमार को पहचान नहीं दिला पाई। फिल्म नौशेरवाने आदिल में राजकुमार बादशाह सोहराब मोदी के राजकुमार ही बने थे और माला सिन्हा के रोमांटिक हीरो। मगर यह फिल्म याद भी की गई तो सिर्फ सी रामचंद्र के संगीत के लिए। फिर भी एक खास बात थी इस फिल्म में, और वो थी कि इस फिल्म में फिल्मी लाइन सोहराब मोदी का होना, जो अपने डायलॉग के लिए मशहूर थे, और इसी फिल्म के राजकुमार के किरदार को करना राजकुमार के मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता है, जो आगे चलकर अपनी डायलॉग की अदायगी का खुद बादशाह बना जानी। राजकुमार के फिल्मी कैरियर में एक खास मोड़ आया। जी हाँ, महबूब खान की मदर इंडिया से, जब वो स्टार नहीं थे, मगर नरगिस के पति का वो किरदार जो हालात के बोझ से दबते चले जा रहे एक किसान का था, जो घर गृहस्थी का बोझ पत्नी पर लाद चुपचाप एक अनजान दिशा की ओर चल देता है। राजकुमार की सोचती हुई बेबस ठहरी हुई आंखें, कौन भूल सकता है उन्हें। इसी बीच उनकी कुछ और फिल्में भी आईं, जैसे शरारत, उजाला, फूल बने अंगारे वगैरह वगैरह। मगर किशोर साहू की फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई उनकी सफल फिल्म रही। एक डॉक्टर जो आंखों से नर्स करुणा के लिए अपने प्यार का इजहार करता हुआ, या फिर शादीशुदा प्रेमी की मजबूरियों को ढोता हुआ वो किरदार। ये दर्द राजकुमार के हर शॉट से बोलता है। हाँ, इस फिल्म में नर्स का शानदार किरदार निभाया था ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने। राज साहब के साथ भी बहुत काम किया मैंने, और एक उनकी पिक्चर थी चंबल की कसम। हालांकि और पिक्चर भी की थी, शरारा, कुछ और, गलियों का बादशाह, समथिंग लाइक दैट। आउटडोर में हम लोग जब जाते हैं तो ज़्यादा क्लोज हम एक दूसरे को महसूस करते हैं, क्योंकि शाम को खाना इकट्ठा हो जाता है, दारू वारू पीना इकट्ठा हो जाता है, बैठना इकट्ठा हो जाता है, मजाक जोक्स हो जाते हैं, तो वहाँ आपको रियल कैरेक्टर पता लगता है। राज साहब वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ मी, क्योंकि मैं हमेशा बड़ों की इज्जत की है, और ही फाउंड मी ए वेरी जेन्युइन पर्सन रादर, आर्टिफिशियल नहीं लगा। तो कई बार मुझे अपनी कॉटेज में बुला लिया करते थे शाम को, पर वो उनका जो ड्रिंकिंग था और अपना वो सूट नहीं करता था, तो इसलिए कभी कभी अवॉइड करना पड़ता था। लेकिन राज साहब, सबको मालूम है कि यू आर वेरी लिटरेरी मैन, काफ़ी बात करते थे तो बड़ी पते की बात करते थे, और उनकी बात में दम होता था। जैसे कई बार वो कहावतें भी सुनाते थे, देखो जानी
ऊँट जब बैठता भी है तो गधों के ऊपर दिखाई देता है। मतलब उसके कहने का मतलब समझिए आप कि सेब सड़ जाता है तो आलू से महंगा बिकता है सड़ने के बावजूद। तो मतलब इट्स अ वैल्यू फॉर एवरीथिंग, यू नो। और वो पढ़े लिखे थे, काफ़ी अच्छे कल्चर्ड आदमी थे, डिसेंट आदमी थे, और एक्टर तो दुनिया भर को मालूम ही है। एक बात जो राजकुमार के लिए बहुत ही मशहूर थी कि वे बड़े घमंडी स्वभाव के थे, मगर जिन लोगों ने भी उनके साथ काम किया वे इस बात पर कभी विश्वास नहीं करते। उनकी नज़र में राजकुमार ऐसे नायकों में से थे जो बहुत ही कोमल हृदय और सादगी पसंद होते हैं। हाँ, एक बात जरूर थी कि वे बेहूदे और बेवकूफ लोगों को कभी मुंह नहीं लगाते थे। उन्हें दिखावटीपन से बहुत नफरत थी। राजकुमार साहब ने जिस भी निर्माता के साथ काम किया जी जान से किया और कभी ये कोशिश नहीं की कि उनकी वजह से निर्माता को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। राजकुमार जी के बारे में तो इतने मैं कह सकता हूं, ये बिल्कुल अफवाह है कि घमंडी थे। कोई घमंड नहीं, अपना मूडी इंसान था वो, उसका अपना रवैया था। वो प्रोड्यूसर को पहले ही कह देता था मैं 2 बजे से पहले नहीं आऊंगा भाई, मैं 3 बजे से पहले नहीं आऊंगा भाई। तो जो प्यासे होते थे वो खुद ही चल के जाते थे ना। राजकुमार जी ने कहा मेरी टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर हो तो मैं आता हूं। तो ऐसे राजकुमार जी पता नहीं इनके रेपुटेशन इंडस्ट्री में कि वो बहुत विम्सिकल थे एंड किसी को भी इंसल्ट करते थे, कुछ भी कर, लेकिन मैंने देखा मेरे साथ तो बहुत अच्छे थे। एंड ही वाज अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी नाइस पर्सन टू मी। आई डोंट नो, आई नेवर हैड एनी बैड एक्सपीरियंस अबाउट हिम। हालांकि इंडस्ट्री में कहते थे थोड़े एरोगेंट है, थोड़े ये हैं वो हैं, होंगे, लेकिन लोगों के लिए हमारे साथ तो बहुत अच्छे थे। एंड ही जेन्युइनली लव्ड मी, व्हिच आई कुड फील के काम करते वक्त एंड एवरीथिंग। इज अ वेरी नाइस पर्सन। राज साहब की जिस दिन शूटिंग ना होती वो घर पर ही रहते। अपने चाहने वालों के खतों का जवाब देना वो कभी नहीं भूलते थे। छुट्टी के दिन दोपहर का खाना खाकर 1 घंटे के लिए अवश्य आराम करते और शाम को गोल्फ खेलने नेवी क्लब चले जाते थे। राज साहब के घर में फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं था और ना ही वो पसंद करते थे कि घर पर फिल्मों की बातें हों। फिल्मी पार्टियों में जाने का उन्हें कभी कोई शौक नहीं रहा और ना ही फिल्मी पार्टियां देना उन्हें पसंद था। फिल्मी पत्रकारों से हमेशा कतराते थे। पत्रिकाओं में छपने वाली उनके बारे में उल्टी सीधी बातों की सफाई देना उन्होंने कभी जरूरी नहीं समझा। कोई उनके बारे में कुछ भी कहता रहे, उन्होंने कभी परवाह नहीं की और हमेशा अपने काम को बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। भगवान शिव के भक्त राजकुमार का अंदाज हमेशा सबसे अलग रहा, सबसे जुदा रहा। यही खूबी राजकुमार को फिल्मी दुनिया में एक निराला इंसान बनाती है। राजकुमार जैसे अदाकार फिल्म जगत को कभी कभी ही मिला करते हैं, जिनकी आवाज और अंदाज को सिनेमा प्रेमी ता जिंदगी भूल नहीं पाते। राज्य के साथ यस, राजकुमार साहब के साथ भी 1-2 फिल्में की मैंने। हिंदुस्तान की कसम की, ही वॉज अ वेरी नाइस मैन। वो भी डैडी को बड़ा चाहते थे। उनसे मेरी ज़्यादा कोई मुलाकात हुई नहीं, पता नहीं इत्तेफाकन शायद मैं क्योंकि पिताजी का बेटा हूं बलराज साहनी साहब का, लोग बड़े प्यार से मुझे मिलते हैं, मिलते थे, आशा है कि आइंदा भी मिलते रहेंगे। बट राजकुमार जी वॉज वेरी नाइस टू मी। उनके साथ जब भी फिल्में करते थे तो बड़े प्यार से मिलते थे। और एक बार तो एक फिल्म बनी थी, उसके लिए ख़ास मुझे मिलने आए, कहने लगे यार तुम ये रोल करो ज़रूर। और मुझे ले गए कहीं होटल में, बैठे, हमने चाय वाय पी और उन्होंने मुझे पूरा कहानी वानी सुनाई। हालांकि वो सिर्फ उसमें एक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उस ज़माने के कलाकारों का एक बढ़प्पन है। एक कमाल की बात है कि जिस फिल्म में वो काम करते थे उसके लिए वो दूसरे एक्टर जिनको साइन करना है उनके साथ भी खुद जाके बात करते थे। इट वॉज वेरी नाइस ऑफ हिम, मैं कभी भूलूंगा नहीं। ही वॉज अ ग्रेट गाय, वंडरफुल मैन। फिल्म हीर रांझा का एक किस्सा जो निर्माता निर्देशक चेतन आनंद हमेशा सुनाया करते थे कि राजकुमार के बारे में कोई चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि वे बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे, जिन्होंने कभी अपने स्टार होने का गुमान नहीं दिया। वक्त पड़ने पर उन्होंने निर्माताओं की हर तरह से मदद की।
एक बार हीर रांझा की शूटिंग के दौरान यूनिट के लोग पीछे होने की वजह से वो कैमरा अपने कंधे पर उठाकर लोकेशन तक ले गए ताकि दिन ढलने से पहले शॉट को पूरा किया जा सके। निर्माता निर्देशक मेहुल कुमार के साथ राजकुमार ने 3 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी मरते दम तक, जंगबाज और सुपरहिट फिल्म तिरंगा। दोस्तों, उनके मुताबिक राजकुमार सचमुच के राजकुमार थे, क्योंकि वो राजकुमार बनकर जिए और राजकुमार बनकर ही उन्होंने मौत को गले लगाया। एक फिल्म में उनकी अंतिम यात्रा का फिल्मांकन बड़े भव्य तरीके से किया जा रहा था, तो राजकुमार हंसकर बोले कि तुम लोग फिल्मों में आदमी को कितनी शान से मारते हो, लेकिन जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे तो किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। और हुआ भी यही। राजकुमार चले गए और दुनिया को पता तक ना चला। जब तक दुनिया को खबर हुई, उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। लोग उनके बारे में जो कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानता हूं राजकुमार एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक सच्चे और नेक दिल इंसान थे। राज साहब के साथ मेरे ख्याल से मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में की है, 3 फिल्में की राज साहब के साथ। पहली मेरी फिल्म थी मरते दम तक, दूसरी थी जंगबाज और तीसरी थी तिरंगा। तो राज साहब को मैं बहुत ही करीब से जानता हूं। मतलब राज साहब के जो माइनस पॉइंट लोगों के सामने रखे गए या मीडिया ने जिस तरह से राज साहब को प्रेजेंट किया, एक्चुअली राज साहब वैसे थे नहीं। राज साहब का नेचर एक बच्चे के नेचर जैसा था। मतलब राज साहब के साथ अगर आप क्लियर कट है तो उनके साथ काम करने में इतनी मज़ा आती है। राज साहब के साथ प्रॉब्लम तब होता था जब राज साहब को अगर आपने मिसगाइड किया या डबल कोई बात की या तो फिर कहानी सुनाई कुछ और शूटिंग करते वक्त कुछ बात नजर आई तो राज साहब की नहीं जमी। बट अब एकदम क्लियर कट आदमी थे। और मेरी तो मतलब इतनी अच्छी दोस्ती थी राज साहब के साथ कि हम लोग मतलब राज साहब की फैमिली को किसी ने कोई शूटिंग में मेरे ख्याल से राज साहब की फैमिली कभी नहीं आई थी, लेकिन मेरी फिल्म की शूटिंग में राज साहब की फैमिली भी आती थी। जब पुरू छोटा था, वास्तविकता भी छोटी थी और तीनों मतलब बच्चे उस टाइम पे भी आउटडोर में आते थे। तो राज साहब के साथ एक फैमिली मेंबर की तरह, हालांकि मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता था राज साहब का। और राज साहब भी मेरे साथ मतलब कभी भी, जैसे तिरंगा की मैं आपको बात सुनाऊं कि जब तिरंगा का सेकंड जो रोल था नाना को जो मैंने दिया, तो जब मैंने नाना को फाइनल किया तो काफ़ी इंडस्ट्री वाले बोल रहे थे कि ये फिल्म कभी कंप्लीट नहीं होगी, राज साहब और नाना दोनों का कभी जमेगा ही नहीं और फिल्म आधी भी नहीं बनेगी। और राज साहब को जब मैंने बताया कि राज जी मैंने वो रोल के लिए नाना को साइन किया है, तो राज जी बोले ठीक है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया कि राज जी इंडस्ट्री वाले ये बोल रहे कि ये फिल्म कभी कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि आप भी है और नाना भी है और दोनों की कभी नहीं जमेगी। तो राज साहब ने यही कहा कि मेहुल तुम्हारे साथ मेरा कभी कोई प्रॉब्लम हुआ है इस फिल्म में भी नहीं होगा। जब स्क्रिप्ट बनी हुई है, बाइंड की हुई स्क्रिप्ट है, वही स्क्रिप्ट नाना को तुमने दी होगी, वही स्क्रिप्ट मेरे पास है। और उसी तरह देखिए वो फिल्म 6 महीने में बनी और सुपरहिट भी हुई थी। राजकुमार ने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ 2 फिल्मों में काम किया। पहली फिल्म पैगाम थी और दूसरी फिल्म थी सुभाष घई की सौदागर। इन दोनों फिल्मों में राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे 2 योद्धा आमने सामने थे। दोनों प्यार और नफरत के उलझे हुए रंग, अकड़ में भी एक दूसरे से कम नहीं, और दोनों अपने अपने फन में अव्वल। टक्कर कांटे की थी। दर्शकों ने भी इन फिल्मों को बड़ी दिलचस्पी से देखा और सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार जैसी एक्टिंग की इंस्टीट्यूशन के सामने राजकुमार कभी 19 नहीं रहे। आपके पांव देखे, बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। राजकुमार के इस संवाद से कौन वाकिफ ना होगा। यह मशहूर संवाद फिल्म पाकीज़ा का है, जिसे राजकुमार ने अपने ही अंदाज में बयां करके हमेशा के लिए यादगार बना दिया। यूं तो राजकुमार ने ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया, जैसे दिल अपना और प्रीत पराई, काजल, दिल एक मंदिर वगैरह वगैरह। मगर पाकीज़ा की साहब जान यानी कि मीना कुमारी के दर्द और मोहब्बत में खोए हुए सलीम का किरदार राजकुमार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। यूं तो संसार में शख्स पैदा ही मरने के लिए हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का मरना सबके लिए एक मिसाल बन जाता है।
झूठी हमदर्दी के आंसू लिए अक्सर लोग मरने वाले का अफसोस करते आपको हर जगह नजर आएंगे, मगर कुछ लोगों की तमन्ना होती है कि उनकी मौत का मातम बिल्कुल न मनाया जाए, ना ही ज्यादा भीड़भाड़ इकट्ठी की जाए। इसी फलसफे के कायल थे हमारे महान अदाकार राजकुमार साहब। उनकी घर वालों को सख्त हिदायत थी कि ना उनकी बीमारी के बारे में किसी से कुछ कहा जाए और ना ही उनकी मौत का ढिंढोरा पीटा जाए। राजकुमार साहब जिस सादगी से जिए, उसी सादगी से वो जमाने से रुखसत भी हो गए। ना अपनी कैंसर जैसी बीमारी का किसी से जिक्र किया और ना अपनी मौत की खबर किसी को लगने दी। लाही हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। सन 1952 से लेकर 1995 तक अपने 43 साला फिल्मी सफर में तकरीबन 65 फिल्मों में अपनी अदाकारी का खूबसूरत रंग बिखेरने वाला ये महान अदाकार 11 जुलाई 1996 को इस संसार से सदा के लिए कूच कर गया और अपने पीछे छोड़ गया अपने अनोखे अंदाज से सजी हुई दर्जनों फिल्मों की कभी ना मिटने वाली अमर याद को। He genuinely loved me, which I could feel के काम करते वक्त and everything. He was a very nice person. राजकुमार जी जो आर्टिस्ट थे वो उनको कोई भूल ही नहीं सकता। बड़ा ठहराव था उस आदमी के अंदर, इसमें कोई शक नहीं। ही वॉज अ ग्रेट गाय, वंडरफुल मैन। बहुत अच्छे आर्टिस्ट साहब, उनको तो खैर अछूते आर्टिस्ट। इतना ही कहूँगा कि जैसा उनका नाम था वैसे वो थे। वो जिए तो भी राजकुमार बन गए और आज हमारे बीच में नहीं है तो भी वो राजकुमार बन के ही रहे। राज साहब थे, उनका अल्टरनेट कोई नहीं है हमारे इंडस्ट्री।